अब मैं आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता रही हूँ एमाइलेज का, मतलब ये ज़रूरी क्यों है एमाइलेज एंजाइम। तो और इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है मेडिकली क्लिनिकली। देखो, अगर दो तरह के बताया आपको मैंने, सैलाइवरी एमाइलेज और पैनक्रेटिक एमाइलेज। पैनक्रेटिक एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सब कुछ कराता है। तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज कहाँ पे है, पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट है, और रिलीज कहाँ से होता है, पैनक्रेटिक ग्लैंड के थ्रू। तो अगर पैनक्रियाज में कोई दिक्कत हो जाए, पैनक्रियाज में, तो जैसे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, तो उस कंडीशन में इसके एक्टिविटी में अल्ट्रेशंस पैदा होंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है। उसके अलावा क्रॉनिक डिजीज हो जाती है अगर पैनक्रियाज की, लंबे समय तक रहने वाली, तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है 150 से 200 IU पर 100 ml। ठीक है। इस तरह की कंडीशन में डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है, मतलब जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होती है पैनक्रियाज की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है। और ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है एमाइलेज की, वो तब भी पाई जाती है जब इस तरह की कंडीशंस पैदा होती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हमारी आंतों में खराबी आ जाती है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है, ट्रॉमेटिक लेजन्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं जब हमारे एब्डोमेन एरियाज़ में। ठीक है। इन सीवियर पैनक्रेटिक इंजरीज, जैसे पैनक्रेटिक ग्लैंड में कोई इंजरी हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशंस में इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और हमारे ह्यूमन सीरम में एमाइलेज की जो पीएच एक्टिविटी होती है वो इतनी होती है, मतलब नॉर्मल जो पीएच होता है एमाइलेज एंजाइम का वो इतना होता है। ठीक है। और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन में एमाइलेज की एक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादातर बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि एमाइलेज के पैनक्रेटिक एमाइलेज क्या कर रहा है, एमाइलेज एंजाइम ज़्यादातर खाने को पचाने का ही तो काम कर रहा है, डाइजेशन तो करा रहा है, एब्जॉर्प्शन तो करा रहा है। अब जब कहीं ना कहीं फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस एंजाइम की एक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ इस एंजाइम का सीक्रेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा डिमांड करेगी इस एंजाइम की। ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिस वजह से ये ऐसे इतनी कंसंट्रेशंस की पहुंच जाएगी। और कुछ एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, जैसे कि पैनक्रिएटिक कार्सिनोमा, कैंसरस कंडीशन, कैंसर हो जाएगा पैनक्रियाज में, सीवियर इंजरी ज़्यादातर, जैसे एसिडोसिस है। एसिडोसिस मतलब एसिडासिस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी में। एल्कलोसिस, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बॉडी में। तो इस तरह की कंडीशंस में एमाइलेज का जो लेवल होगा वो सीरम में ज़्यादातर अल्टर ही देखा जाएगा, मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। और सलाइवरी एमाइलेज की जो एक्टिविटी होती है वो घटती है इस तरह की कंडीशन में, जैसे कि लिथियसिस। लिथियसिस क्या होता है, स्टोन, पथरी की प्रॉब्लम होना, सलाइवरी ग्लैंड में अगर पथरी होती है। ठीक है। उसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन, जैसे हमारे ओरल कैविटी में होते हैं, मतलब माउथ में कोई प्रॉब्लम है, माउथ से रिलेटेड, तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। और अगर हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है, तो पैनक्रेटिक एमाइलेज जो होगा इसकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये एंजाइम्स थे एमाइलेज, जिनमें उतार चढ़ाव इस तरह की एबनॉर्मल डिजीज़ कंडीशंस में आ सकते हैं। एमाइलेज फिनिश।